नासा का भी बाप निकला इसरो, बना डाला न्यू इंडिया का नया ट्रांसफार्मर। इसरो का ये डेडली एक्सपेरिमेंट बदल देगा युद्ध का पूरा तरीका। इस बार डीआरडीओ नहीं, इसरो ने मार लिया है बड़ा मैदान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बना लिया है ऐसा ताबड़तोड़ रॉकेट जिसके सामने अच्छे से अच्छे सोच वाले छोटे पड़ जाएंगे। दुश्मनों को नचाने देने वाला रॉकेट अपने फाइनल स्टेज पर है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसरो का वो कमाल जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियरों की टीम भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कान खड़े किए हुए। इसरो बना रहा है एक नया रॉकेट जिसका डिजाइन फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इसरो ने इसका नाम दिया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV। अब आइए जानते हैं इसकी खासियत क्या है, आखिर क्या चीज है जो इसे बाकियों से अलग करता है। तो दोस्तों, इसरो अब बनाने जा रहा है परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर पावर से चलने वाले रॉकेट। और अगर अगले कुछ सालों में यह न्यूक्लियर इंजन से चलने वाला रॉकेट बन गया तो भारत ज्यादा दूरी वाले किसी भी प्लेनेट पर कम से कम समय में अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा सकता है, जो दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट को पीछे छोड़ देगा। ये एक हैवी लिफ्ट रॉकेट होगा जो सालों से इसरो के काम आ रहे PSLV की जगह ले लेगा। इसरो इस पर मंथन कर रहा है, इसलिए इसका डिजाइन भी बेहद खास होने वाला है। इस न्यूक्लियर रॉकेट से फायदा ये होगा कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने में दिक्कत नहीं होगी, ईंधन की चिंता नहीं रहेगी। न्यूक्लियर पावर से चलने वाले रॉकेट्स और मंडल से बाहर के सभी मिशनों के लिए बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि ऐसे डीप स्पेस मिशन के लिए इस तरह की सुविधा जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्या हम पहले जो रॉकेट बनाते थे उससे काम नहीं चल सकता? दुनिया में विकास तेजी से हर सेक्टर में हो रहा है। सभी स्पेस स्टेशन चाहते हैं कि वो सबसे बेस्ट मटेरियल तैयार करके दें जो दुनिया की नजरों में उन्हें ग्रेट बनाए। इसलिए जरूरी है कि हर उसमें नया अपडेट किया जाए जिस पर नजर दुनिया भर के लोगों की हो। दरअसल साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने अभी इस NGLV रॉकेट को 3 स्टेज में होने का प्लान किया है। इसमें इतनी ताकत होगी कि ये 10 टन के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट तक पहुंचा सकेगा और इसकी लागत यानी खर्च में भी ये बाकी रॉकेटों से किफायती होगा। दोस्तों, जानकारी सामने आई है कि इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मिलकर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहे हैं। फिलहाल रॉकेट और सैटेलाइट्स में केमिकल इंजनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको किसी ग्रह पर जाकर लौटना है तो ये केमिकल इंजन कमजोर साबित होंगे। इनमें बहुत ज्यादा ईंधन लगेगा। जरा सोचिए, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाले रॉकेट हों तो आप सौर मंडल के बाहर के मिशन कर सकते हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश की दोनों सर्वोच्च संस्थाओं ने इस पर काम शुरू कर दिया है ताकि जल्द ही इनका उपयोग किया जा सके, टेस्टिंग वगैरह हो सके और दुनिया को हैरान करने का एक और जबरदस्त मौका मिल सके। सवाल ये है कि भारत का न्यूक्लियर इंजन वाला रॉकेट कैसे तैयार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इंजन वाला रॉकेट आम न्यूक्लियर इंजन से अलग होगा। ये बिजली पैदा करने वाले न्यूक्लियर इंजन की तरह नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियर फिशन नहीं होगा। तो इसलिए इसरो ने प्लान किया है कि ये RTG में रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल से होगा, जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90। ये पदार्थ जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारी गर्मी पैदा करते हैं। ऐसे इंजन में 2 प्रमुख हिस्से होंगे दोस्तों। पहले हिस्से में रेडियो एक्टिव पदार्थ को रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट में गर्म किया जाएगा। इसके बाद होगा RTG, जिसमें गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाएगा। इसके बाद गर्मी को थर्मोकपल में भेजा जाएगा, यानी एक ऐसे रॉड की तरह जिसका एक हिस्सा गर्म और दूसरा हिस्सा ठंडा होगा। इस पूरे रॉड पर वोल्टेज होगा, इसी से ऊर्जा मिलेगी। अगर इसके फायदों की बात की जाए तो समझ लीजिए कि इससे भविष्य में इसरो को काफी भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा। यानी जितनी भारी सैटेलाइट उतना ही तगड़ा रिसर्च और कम्युनिकेशन। इसके बाद हम दुनिया भर की हलचल पर नजर रख पाएंगे और अपनी सुरक्षा को मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि अभी तक इसरो के पास जो भी रॉकेट हैं वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टन के सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाते हैं। लेकिन इस पर यह डिजाइन रियूजेबल रॉकेट होगा, यानी इसका कुछ हिस्सा फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। है ना गजब की बात? और सिर्फ इसे दोबारा इस्तेमाल ही नहीं, उन दोबारा इस्तेमाल करने वाले हिस्सों की वजह से रॉकेट लॉन्च का खर्च कम हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके डिजाइन को बेहतर और अलग से ऐसा क्या करेंगे कि ये रीयूजेबल भी हो जाए, खर्च भी कम? तो दोस्तों हैरान मत होइए, इसका डिजाइन ही मॉड्यूलर होगा ताकि ज्यादा मात्रा में
इसका प्रोडक्शन किया जा सके। इसका बड़ा फायदा ये है कि इससे इसका मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये संभव कैसे है? बात ऐसी है कि इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम यानी रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जरा कि इस ईंधन के इस्तेमाल से भी खर्चा बचेगा। इतना ही नहीं, ओपन सोर्सेस पर मौजूद जानकारी के मुताबिक NGLV की ऊंचाई 246 फीट होगी। इसका व्यास 16 फीट होगा। वजन 600 टन से 700 टन के बीच होगा। अब स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियरों की टीम ने इसके अलग अलग वेरिएंट भी बनाने के बारे में सोच लिया है। जैसे NGLV रॉकेट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी लियो 17,000 से 48,000 किलोग्राम के पेलोड ले जा पाएगा, जबकि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO 8,500 से 24,000 किलोग्राम तक के पेलोड को पहुंचा पाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो एक और मिशन की प्लानिंग बड़ी तेजी से कर रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि भारतीयों को चांद पर ले जाया जाएगा। मेगा रॉकेट सूर्य जल्द बनकर तैयार होगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान भारत की अंतरिक्ष से जुड़े भविष्य के मिशनों और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल यानी NGLV के बारे में बात की। उन्होंने चंद्रयान 4 मिशन के बारे में भी जानकारी दी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, हम NGLV या सूर्य नाम का एक नया रॉकेट बना रहे हैं। इसका डिजाइन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम चल रहा है और इसमें LOX यानी लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन पर आधारित एक नया इंजन होगा। साथ ही इसमें निचले पार्ट्स के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन इंजन होगा, जबकि ऊपरी हिस्से में क्रायोजेनिक इंजन होगा, यानी वही टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसरो का मोटिव बहुत क्लियर रहे, देश को उनके सामने खड़ा करना जिनको लगता है कि दुनिया में उनसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपको इस रेस में रहना है तो बिना थके काम करना होगा। अपनी काबिलियत को हमेशा प्रूव करना होगा कि आप बेस्ट हो।